देखो लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैंग्वेजेस मीन वैल्यू, ठीक है, मैं लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, ठीक है। देखो आपके पास लेट एफ एक्स जो है बी अ फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन है किस पर, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। पहले हम देख लेते हैं है क्या ये थ्योरम, उसके बाद इसका मीनिंग भी करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, ठीक है। एफ एक्स जो आपके पास कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये इट इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है, तभी ये थ्योरम जो आपके पास वेरीफाइड, इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड पॉइंट ये आपके पास जो होना चाहिए, इट इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मेरे पास देन तो एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, देन देर, ठीक है, देर एग्जिस्ट अ वैल्यू, देन देर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी, ठीक है, जो कि बिलोंग करेगी किसको, ओपन इंटरवल ए बी में से आएगी, सच दैट, ठीक है, सच दैट जो एफ डैश सी होगा वो मेरे पास होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखो इनमें लैंग्वेज मीन वाली थ्योरम में क्या है, एफ एक्स आपके पास तो पहले एक फंक्शन चाहिए डिफाइन हो क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। आप ये चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो कि ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगी। इस तरह से कि जो एफ एस सी है वो मेरे पास ये है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। यहां से आपके पास लैंग्वेज मीन वाली थ्योरम में सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। दिस बी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। मेरे पास ये एक कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमें फंक्शन लेना है जो कि डिफाइन टू इंटरवल ए बी पर। तो मैंने ये इंटरवल ले लिया, ठीक है, दैट दिस पॉइंट इज ए, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज a कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज b कॉमा 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे मेरे पास फंक्शन में, लेट दिस पॉइंट इज a, ठीक है, a पॉइंट a कॉमा एफ ऑफ a, ठीक है, एंड लेट दिस पॉइंट इज b, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं b कॉमा एफ ऑफ b, ठीक है। तो देखो पहले कि एफ एक्स जो आपके पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर। देखो ए टू बी ये कर्व यहां से लेकर यहां तक कर्व कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब आपको इंटर डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर, ठीक है। देखो क्लोज इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एंड पॉइंट्स पर टाइम ड्रॉ नहीं होती है, ठीक है। तो देखो जो ए टू बी आपके पास यहाँ पर एक कर्व है, तो यहाँ पर जितने भी कर्व पर पॉइंट आएंगे तो हर पॉइंट पर हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसलिए डिफरेंशिएबल भी होगा। ये आपको पहले भी एक डिफरेंशिएबिलिटी में बता चुका हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, ठीक है, वहां मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है, कि यूनिक पॉइंट, यूनिक हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और यहाँ पर कर्व में आपके पास जो भी पॉइंट आएंगे हर पॉइंट पर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इट इज डिफरेंशिएबल ऑन, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएबल भी कंटीन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी तो उसमें एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, सी, जो कि बिलोंग करेगा ए बी को सच दैट दिस, ठीक है। अब देखो अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूं तो ए बी इज ए सीकेंट लाइन, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस सीकेंट लाइन ए बी इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही होगा, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब देखो अगर देखो ये कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है इन पॉइंट पर, तो देखो ये जो कर्व बन रहा है आपके पास, तो इस कर्व में एक पॉइंट ऐसा भी होगा, ठीक है, यहां यहां से लेकर यहां तक एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर जो टेंजेंट बनेगी, मान लो वो एक पॉइंट सी, ठीक है, मैंने मान लिया वो एक पॉइंट होगा सी, ठीक है, सी कॉमा एफ ऑफ सी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज पी, ठीक है। तो मैंने माना एट पॉइंट सी पर यहां पर एक पॉइंट ऐसा भी होगा इस कर्व में
जहां पर जो टेंजेंट बनेगी, ठीक है, वो सीकेंट लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, जो टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट एट पी, वो पैरेलल होगी किसके, ए बी लाइन के। ठीक है, देखो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी ये फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस भी है, और ओपन इंटरवल ए टू बी ये डिफरेंशिएबल भी है, यहां से लेकर यहां तक। तो देखो इस कर्व में एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर एक टेंजेंट बनेगी जो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, अगर पैरेलल होगी तो ये जो टेंजेंट है एट पॉइंट पी पर, ये जो है यहाँ पर जो टेंजेंट है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, ठीक है, उसका स्लोप और ए बी लाइन का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा एट पी। पी मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास सी पॉइंट पर। ठीक है, सी कॉमा एफ ऑफ सी। ठीक है, तो देखो स्लोप ऑफ ए बी क्या आपके पास, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, इसका स्लोप क्या होगा आपके पास, ये कर्व है ना, दिस इज कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, स्लोप क्या आएगा आपके पास एफ डैश एक्स, तो सी पॉइंट पर क्या आएगा स्लोप एफ डैश सी, तो क्या आ जाएगा आपके पास एफ डैश सी। तो ये आपके पास है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, आ जाओ इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक हम सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन पर करेंगे, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री पर कर लेंगे, और एक हम करेंगे पीस वाइज फंक्शन पर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, देखो क्वेश्चन आपके पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। ठीक है, और आपको पॉइंट सी निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो मेरे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एंड वी नो polynomial function is क्या होता है आपके पास, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, एंड डिफरेंशिएबल होता है आपके पास एट एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। ठीक है, अगर ये हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब है कि जो आपके पास एफ एक्स होगा इज कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये आपके पास एफ एक्स यहाँ पर डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, पर यहाँ पर ओपन क्या है इंटरवल 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 में ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास ये क्या कर रहा है, ऑल कंडीशन। ठीक है, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, satisfies। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी, तो उसमें एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी जो कि बिलोंग करेगी किसको, ओपन इंटरवल ए बी को। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी मींस ओपन इंटरवल 1,3, सच दैट जो आपके पास एफ डैश सी होगा वो होगा आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी इज 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स इज दिस, देन एफ डैश एक्स इज, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 2x माइनस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2c माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 इज 9 माइनस 6। देखो ना आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 9 माइनस 6 इज 3, तो क्या आएगा 3 माइनस एफ ऑफ 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो क्या आ रहा है 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 2, देन 2c इज इक्वल टू 4, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू आ रहा है 2, एंड विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हेंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर करते हैं, फिर उसके बाद एक पीस वाइज फंक्शन पर करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये एफ एक्स एक्स माइनस टू साइन एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंस यहाँ पर एक्स एंड साइन एक्स और साइन एक्स के आपके पास, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, आर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स एफ एक्स क्या होगा, फर्स्ट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अगर ये और ये भी है तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी, एक्स और साइन एक्स कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल, उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगी, ठीक है। एक्स एंड साइन एक्स दोनों आपके पास अगर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी होगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ठीक है। एंड एफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल भी है। अगर हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो ये ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ऑल द कंडीशंस ऑफ लैंग्वेज इज मीन वैल्यू, ठीक है, सभी वैल्यूज को ये जो है सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी जो कि बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई को, ठीक है, बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, सच दैट जो एफ डैश सी होगा वो क्या होगा मेरे पास, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ माइनस पाई डिवाइड बाय पाई माइनस माइनस ऑफ पाई, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स की डिफिनेशन 1 माइनस साइन एक्स की डिफिनेशन कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगी। तो यहां देखो इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे लिखता हूं शायद आपको यहां लगे ना पता, ठीक है। तो यहां सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ माइनस पाई अपॉन पाई माइनस माइनस पाई। नाउ एफ डैश सी इज 1 माइनस 2 cos c इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या आएगी, पाई, एंड साइन पाई 2 साइन पाई इज 0, तो क्या आएगा पाई, माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस पाई, एंड माइनस साइन माइनस पाई इज अगेन 0, डिवाइड बाय ये क्या जाएगा पाई प्लस पाई, ठीक है। तो क्या रहा 1 माइनस 2 cos c इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई, कट गया, तो 1 माइनस 2 cos c इज इक्वल टू 1 से 1 कट गया, ठीक है, यहां लिख रहा हूं दैट इंप्लाइज माइनस 2 cos c इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज cos c की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 0 कब होता है c, cos 0 कब होता है पाई बाय 2, ठीक है, लेकिन इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, ये ग्राफ है cos x का, ऐसे ऐसे, ठीक है, दिस इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 एंड दिस इज 0 एंड पाई माइनस पाई, माइनस पाई और पाई के बीच में कहां कहां 0 आता है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में, तो प्लस माइनस पाई बाय 2 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो ये देखो ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस लैंग्वेज इज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, और सी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस पाई बाय 2। आ जाओ एक पीस वाइज फंक्शन पर भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो थोड़ा लेंथी होता है, देख लो कैसे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, आपको यहां बताना है कि आप लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है ऑन माइनस 1 to 2 पर, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास 2 प्लस एक्स क्यूब एंड 3x आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका मतलब ये एफ एक्स की वैल्यूज है, दैट मीन्स एफ एक्स होगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा एट एवरीवेयर, ठीक है, एट एवरीवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, पॉसिबिलिटी है, देखो यहां पर 1 पर ग्राफ ब्रेक हो सकता है, ठीक है, तो एक्सेप्ट पॉसिबली
एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 पर हो सकता है, मुझे नहीं पता कि 1 पर ये आपके पास कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा नहीं, ठीक है। लेकिन देखो लेस देन के लिए तो ये मेरे पास है और ग्रेटर देन के लिए भी है। लेस देन और ग्रेटर देन के लिए मेरे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये एट 1 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी सबसे पहले चेक करेंगे एट 1 पर, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। देखो 1 पर हमने इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, ठीक है। तो क्वांटिटी हम कैसे चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h एंड विच इज इक्वल टू 1 नेगेटिव 1 से कम के लिए क्या मेरे पास 2 प्लस एक्स क्यूब, और x की वैल्यू क्या है 1 माइनस h का होल क्यूब, ठीक है। और लिमिट क्या है यहाँ पर h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो देखो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी h 0, तो 2 प्लस 1 इज 3। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h एंड दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो 1 पॉजिटिव 1 से ग्रेटर 1 से बड़ी के लिए क्या है 3x, तो क्या जाएगा मेरे पास 3 और x क्या है मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस h। Now when h approaches to 0 then this is equal to 0 पुट कर दो क्या आएगा 3, ठीक है। एंड नाउ f ऑफ 1 के लिए क्या आएगा 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 3। तो यहां देखो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये आपस में इक्वल आ रहे हैं और विच इज इक्वल टू f ऑफ 1 के। तो यहां पर इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब आती बात हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। आ जाओ डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमने x इज इक्वल टू 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 क्या आएगा मेरे पास, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x minus 1, f of x minus f of c upon x minus c, and c is 1. Now which is equal to limit h approaches to 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon x is 1 minus h minus 1, ठीक है। and which is equal to limit h approaches to 0, ठीक है। देखो 1 नेगेटिव 1 के लेफ्ट में वैल्यू क्या है मेरे पास 2 प्लस एक्स क्यूब है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। तो क्या है 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या 1 माइनस एच का होल क्यूब, ठीक है। एंड माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा 2 प्लस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 का क्यूब ये आएगा, ठीक है, अपॉन माइनस एच। एंड नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच 0 आएगा तो आएगा 2 प्लस 1 3 एंड माइनस 3 अपॉन माइनस एच एंड विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव आपने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ क्या आएगा 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कट गया एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0। देखो f ऑफ 1 प्लस h यानी कि x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास की वैल्यू 3x, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 पर क्या आएगी वैल्यू 2 प्लस 1 का क्यूब अपॉन h। h अप्रोचेस टू 0
देन दिस इज 3 माइनस 3 अगेन 0। तो देखो यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन क्या होगा आपके पास, डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 1। देखो हमने डाउट था कि 1 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल है कि नहीं, हमने यहाँ पर बता दिया कि 1 पॉइंट पर जो है x इज इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। और बाकी लेस देन के लिए कॉन्टिन्यूस था ही और डिफरेंशिएबल भी था, और ग्रेटर देन के लिए भी ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल था। 1 पर हमें डाउट था तो 1 पर हमने क्लियर कर लिया कि ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब देखो ये रोल्स थ्योरम, सॉरी नॉट रोल्स थ्योरम, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है इसमें एक वैल्यू c एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, c वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c जो कि बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल -1 to 2 को, सच दैट जो f डैश c होगा वो होगा f ऑफ 2 माइनस f ऑफ -1 अपॉन 2 माइनस माइनस, ठीक है, यानी कि f ऑफ 2 माइनस f ऑफ -1 अपॉन 3, ठीक है, यही आएगा। देखो fx क्या है मेरे पास यहाँ पर, नाउ व्हाट इज fx, fx इज 2 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, लिखा हुआ है। fx की वैल्यू अगर मेरे पास ये है, ठीक है, तो f डैश x क्या आएगा, f डैश x इज 3x square if x is less than equal to 1 and 3 if x is greater than 1, ये वैल्यूज आएंगे। आ जाओ, आपको क्या क्या निकालना है, f ऑफ 2 निकालना है, तो f ऑफ 2 क्या जाएगा, f ऑफ 2 x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो यानी ग्रेटर देन 1, तो क्या आएगा 3 into 2 which is equal to 6। देखो fx, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो 2 कहाँ आएगा, इसके लिए आएगा ग्रेटर देन 1 के लिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 6। नाउ f ऑफ -1, x की वैल्यू -1 पुट करो यानी कि 1 से कम पुट करो, तो क्या आएगा 2 प्लस -1 का 2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है। नाउ देखो ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास f डैश c क्या आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है, f ऑफ 2 की वैल्यू माइनस f ऑफ -1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3 एंड विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, जो कि बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 to 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास लैंग्वेजेस में थोड़ा वेरीफाई होगी कि 5 अपॉन 3 जो है -1 और 2 के बीच में ही आता है, ठीक है। हेंस लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड, ठीक है, लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम क्योंकि आपके पास वेरीफाई, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है जहां भी ब्रेक आएगा वहां पर आपने कंट्रीब्यूटिव डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। बाकी तो ये होगा ही होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। कंट्रीब्यूटिव डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो और उसके बाद आपके पास ये चीज आ जाएंगी, ठीक है, और ये आपने यहाँ पर, ठीक है, लिमिट का यूज करके वैल्यूज निकालनी, तो f डैश c में मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने तो वैल्यू निकाली नहीं है, आपने c की वैल्यू, ठीक है, ये तो आपके पास f डैश c है, ठीक है, एक यहाँ देख लो, ठीक है। देखो f डैश x जो है मेरे पास, f डैश x जो है वो मेरे पास 3 है, ठीक है, किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 1। देखो f डैश x के लिए मैं 3 यहाँ पुट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैल्यूज मैटर नहीं करती है, इसका मतलब जो है x मस्ट बी, ठीक है, x मस्ट बी लेस देन 1, यानी कि x की वैल्यू जो है लेस देन 1 होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x के, तो हम f डैश x क्या लेंगे 3x के। एक बार फिर सुन लो, देखो f डैश x की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक 3x² और एक 3 है, ठीक है। देखो अगर मैं 3 लेता हूँ 4x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास है f डैश c, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x होना चाहिए
लेस होगा 1 से, तो x की वैल्यू लेस होगी 1 से, तो मेरे पास f डैश x की वैल्यू क्या आएगी 3x, यानी कि f डैश c क्या जाएगा 3c स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 5/3, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/3, जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, -1 to 2, ठीक है, इसके बीच में वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हेंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरी, यहाँ पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरी, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर ध्यान दिया नहीं, एक्चुअली ये f डैश c आया हुआ था, ठीक है, तो ये f डैश c की वैल्यू है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमें कैसे लगेगा पता कि हम ये वैल्यू लेंगे ये वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो हमारे पास f डैश x की अगर वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो 3 इज इक्वल टू 5/3 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x होगा वो लेस देन 1 होगा, अगर x लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो मेरे पास f डैश x की वैल्यू क्या आएगी 3x² और यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, हेंस यहाँ पर आपके पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी।